भाग 1। अंधेरी रात और साइलेंट वार्ड। रात के 12 बजे थे। शहर के बाहरी इलाके में स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल लगभग खाली थी। ऊपर का वार्ड नंबर 307 पिछले 2 सालों से बदनाम था। कहते हैं वहां भर्ती हर मरीज या तो पागल हो जाता था या मर जाता था, वो भी बिना किसी कारण के। डॉ. आरव मिश्रा, शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन, उसी हॉस्पिटल में ट्रांसफर होकर आए थे। वह बेहद तर्कशील, निडर और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। भूत प्रेत जैसी चीजों पर उनका बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ उनसे बार बार एक ही बात कहते। सर, रात में 5वीं मंजिल पर मत जाइएगा, वहां अजीब चीजें होती हैं। आरव मुस्कुराकर कहते, डर तब लगता है जब जमीर गंदा हो। मैं तो डॉक्टर हूं, डर का इलाज करना जानता हूं। अजीब शुरुआत। पहले हफ्ते तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात नाइट ड्यूटी पर होते हुए उन्होंने देखा वार्ड 307 का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। उन्होंने फाइल उठाई और कमरे की ओर बढ़े। अंदर का अंधेरा घना था, सिर्फ मॉनिटर की बीप की हल्की आवाज आ रही थी। अचानक उन्होंने देखा एक मरीज बिस्तर पर लेटा है, पर ईसीजी मशीन पर सीधी लाइन, यानी वो मर चुका है। पर वही मरीज धीरे से सिर घुमाता है और आरव को देखता है। उसकी आंखें गहरी, लाल और भयानक थीं। आरव के कदम रुक गए। उन्होंने लाइट ऑन की और जैसे ही लाइट जली, बिस्तर खाली था। मॉनिटर सामान्य बीप दे रहा था। आरव ने सांस ली, शायद थकान है। रहस्यमय नर्स। अगले दिन हॉस्पिटल की नर्स मालती ने उन्हें एक पुरानी फाइल दिखाई। सर, ये वार्ड 307 की रिपोर्ट है। 3 साल पहले यहाँ एक नर्स रीना की मौत हुई थी। किसी ने उसे मारकर यहीं पर छोड़ दिया था। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा घूमती है। आरव ने फाइल ली। रीना शर्मा, नर्सिंग डिपार्टमेंट, मर्डर केस अनसॉल्व्ड। वो सोच में पड़ गए। उसी रात उन्होंने फिर ड्यूटी लगवाई, उसी मंजिल पर। लगभग 2 बजे उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे किसी के कदम उनके पीछे से आते जा रहे थे। उन्होंने मुड़कर देखा, सफेद नर्स ड्रेस में कोई खड़ी थी, हाथ में खून से सनी ट्रे। आरव ने पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो आगे बढ़े तो ट्रे जमीन पर गिर गई और सामने कोई नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, वो वापस आएगा उसी दिन जब 7वां मरीज मरेगा। डर और जांच। आरव ने अब इस केस को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड चेक किए। पिछले 2 साल में 6 मरीज वार्ड 307 में मरे थे और हर मौत के बाद मेडिकल रिपोर्ट अननोन कॉज बताती थी। अब हॉस्पिटल में उस वार्ड में 7वां मरीज भर्ती था, एक 12 साल का बच्चा, रवि। रवि किसी सड़क दुर्घटना में घायल था, पर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। आरव ने उससे पूछा, रवि, रात में कुछ दिखता है? बच्चा कांप गया। हाँ डॉक्टर अंकल, एक आंटी आती है, कहती हैं तू 7वां है। फिर वो मुझे छूती है तो ठंड लगती है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। पहला सबूत। अगले दिन आरव ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। वीडियो में रात 2:03 पर किसी के चलने की परछाई साफ दिख रही थी। वो नर्स के कपड़ों में थी, पर चेहरा धुंधला। वो बच्चे के कमरे में गई और कुछ सेकंड बाद कैमरा ब्लैंक हो गया। आरव ने खुद जाकर उस जगह का निरीक्षण किया। बिस्तर के नीचे एक पुरानी नर्स की आईडी कार्ड पड़ी थी, रीना शर्मा, वही जो मरी थी। अब आरव को एहसास हुआ, ये कोई मामूली केस नहीं है। अगला कदम आरव ने अपने असिस्टेंट डॉक्टर नेहा को बुलाया। वो बोली, सर, सुना है रीना की मौत को सुसाइड बताया गया था, पर लोगों का कहना है कि उसे हॉस्पिटल के किसी बड़े अफसर ने मारा था। आरव बोले, अगर ये सच है तो शायद उसकी आत्मा इंसाफ चाहती है। नेहा बोली, पर सर, 7वां मरीज। आरव ने बात काटी, मैं नहीं होने दूंगा उसे मरने। रात का समय 3 नवंबर। बाहर भारी बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल में बिजली बीच बीच में जा रही थी। आरव और नेहा वार्ड 307 के बाहर खड़े थे। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। भीतर ठंडी हवा चली और बेड के पास किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च ऑन की। दीवार पर लिखा था, आज 7वां पूरा होगा। बच्चा रवि बिस्तर पर कांप रहा था। आरव उसके पास दौड़े।
पर तभी पीछे से किसी ने उनका कंधा पकड़ लिया। उन्होंने पलट कर देखा। वो नर्स रीना खड़ी थी, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ। वो चीखी, मेरा कातिल यही है। और उसी वक्त हॉस्पिटल की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई।